शैतान ने युवा पीढ़ी को भ्रष्ट कर दिया, उनके दिल और दिमाग को परमेश्वर से हटा दिया और उनको लालच और फैसिलिटीज में फंसाकर परमेश्वर की मार्ग से दूर ले जा रहा है। उनके विचार आज गलत हो चुके हैं, उनके दिल और दिमाग में कुछ दूसरा बिठा दिया उसमें कि यही तुम्हारा जीवन है, यही तुम्हारा जीवन है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपने नाम सुना होगा जिन्होंने इतिहास पढ़ा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट वो एक सैनिक था, वो एक सैनिक था साधारण सा। एक दिन वो गुजर रहा था, वो जा रहा था सड़क पे मार्ग से, और वहां पर एक पंडित बैठा हुआ। कौन था? पंडित, जो हाथ देखता था। वो वहां पर गया और बोला मेरा भी हाथ देखना। उसने कहा अरे अगर ये लकीर तेरी यहां से और थोड़ी सी बड़ी होती तो तू संसार का सबसे शक्तिशाली राजा होता। उसने कहा बस इतनी सी बात। उसने पीछे उसकी जो कटार लटकी हुई थी वो कटार निकाली और उसने कहा ये ले, अब तो लकीर बढ़ गई, अब तो ये लकीर बढ़ गई। बोले अब तू पक्का जो है विश्व को जीत लेगा। और वो उस दिन से नेपोलियन बोनापार्ट उसने कसम खाई कि मैं सारे संसार को जीत लूंगा, सारे संसार को मैं जीत लूंगा। और वो सेना बना करके एक शहर से दूसरे शहर, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, उसने पूरे मध्य एशिया को, पूर्वी देशों को जीतता हुआ निकलता हुआ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता गया। लेकिन एक दिन क्या हुआ? क्या करना चाहता था वो? सारे जगत को प्राप्त करना चाहता था, अपनी मुट्ठी में कर लेना चाहता था और चाहता था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, इस सारे विश्व पर मेरा राज होना चाहिए, इस सारे विश्व पर मेरा साम्राज्य होना चाहिए। और क्या हुआ? रास्ते में गिरा, उठ नहीं पाया। रास्ते में गिरा, उठ नहीं पाया और उसके हाथ और पांव ने काम करना बंद कर दिया। और ऐसी कंडीशन हो गई अंतिम समय में कि वो एक गिलास पानी का भी अपने हाथ से पी नहीं सकता था, अपने हाथ से पी नहीं सकता था। तब उससे पूछा, हे नेपोलियन बोनापार्ट, तू तो विश्व को जीतने चला था, तूने पूरे पूर्वी एशिया को जीत लिया, तूने पूरे मध्य एशिया को जीत लिया, लेकिन आज तेरी कंडीशन क्या है? तू कौन सा राजा है? तू तो विश्व का जीतने के लिए चला था। उसने बोला मैंने सारी जिंदगी जीतने में लगा दी, मेरी अभिलाषाओं में लगा दी, और आज मैं सड़ रहा हूं कि एक गिलास पानी पी नहीं सकता, मैं दूसरे पर आश्रित हूं। और मैं आज सोचता हूं कि मेरा निर्णय गलत था। अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ? और नेपोलियन बोनापार्ट मर गया, वो परमेश्वर के नजदीकी में नहीं जा सका, उसका जीवन खत्म हो गया। रे भाइयों बहनों, परमेश्वर आज हमको समय देता। एक लड़की थी, बड़ी खूबसूरत थी वो, उसको दुनिया देखना चाहती थी। जिस तरह से आप सेलिब्रिटीज को जो फेमस होते हैं उनको स्मार्टफोन पर अपने पर्सों में उनकी फोटो को रखते हैं क्योंकि वो नामी है, वैसे ये लड़की नामी थी, वैसे ये लड़की नामी थी। उसका नाम था बहुत, लोग इसको देख करके टिकट खरीदते, थिएटर में जाते। एक दिन इसका प्रोग्राम था, और 1 लाख टिकट बिक चुके थे, और एक टिकट की कीमत थी 1200 रुपए का टिकट। 1 लाख टिकट बिक चुके थे। वो इतनी खूबसूरत थी और वो मशहूर डांसर थी, और उसका प्रोग्राम था। और जब वो एक मार्केट में निकली, वो ड्राइवर ने बोला कि मैडम मैं आपके साथ चलता हूं। बोले नहीं मेरे को यहीं तक ही जाना है। जब वो जा रही थी रास्ते में तो उसने एक भीड़ देखी, और उस भीड़ में वो भी घुस गई, और उस भीड़ में से झांक के देखने लगी क्या हुआ। तो वहां पे परमेश्वर का एक दास परमेश्वर के वचन को बांट रहा था, और वो कह रहा था, इफ यू डाई टू नाइट वेयर विल यू स्पेंड योर इटर्निटी लाइफ,
कि अगर आज रात्रि को तेरा प्राण ले लिया जाए तो तू कहां हो? वो कहां? वो रिपीट कर रहा था बार बार, वो बार बार कि अगर आज रात को तेरा प्राण ले लिया जाए, अगर आज परमेश्वर तेरे जीवन को ले ले, इस पृथ्वी पे से उठा ले, तो तेरा उस जीवन का क्या होगा? ये सोचना पड़ा। ये भी सुनती रही, अरे ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मैं तो पैसा कमाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा, उस शोहरत को पाने के लिए मैं तो रात और दिन एक कर रही। मैं तो कभी सोचा ही नहीं कि मैं मरूंगी, मेरा क्या होगा, सोच सकती है। फिर उसने पर्स निकाला, पर्स में से छोटी डायरी, आज रात्रि तो मेरा प्रोग्राम है, अगर मैं आज अपना जीवन परमेश्वर को दे दूंगी तो मेरे उस प्रोग्राम का क्या होगा, उन पैसों का क्या होगा? लोग मेरे को देखना चाहते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं। डायरी में लिखा, सोचती रही, आज दूं, कल दूं, आज दूं, नहीं कल देती हूं। और उसने लिखा कि कल सवेरे सूर्योदय होने से पहले मैं अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दूंगी, अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दूंगी। और ऐसे करके वो वापस आ गई उस डायरी में लिखकर। और शाम का 7 बजे का टाइम था, उसने मैक्सी पहनी, सफेद मैक्सी, और पेंसिल हिल पहनी, 3.5 इंची वो ऊपर तीसरे मंजिल पे रहती। ड्राइवर से बोला, ड्राइवर गाड़ी निकाल, समय हो गया है। वो मैक्सी नीचे तक पहनी हुई थी। उसने घर का लॉक लगाया और जैसे ही पहली सीढ़ी पर पांव रखा, उसकी जो मैक्सी थी वो उस हील के अंदर फंस गई और वो लुढ़कती हुई तीसरे मंजिल से होती होती वो सड़क पर आकर के और खत्म हो गई। उसकी मृत्यु हो गई। उसको फिर समय नहीं, वो सिर्फ उस धन को पाने के लिए, उस नाम को पाने के लिए, अपनी शोहरत को पाने के लिए उसने अपना जीवन उस समय परमेश्वर को नहीं देकर उसने कल का निर्णय किया और परमेश्वर ने उसको समय नहीं दिया। इफ यू डाई टुनाइट, वेयर यू विल स्पेंड योर इटर्निटी लाइफ। अगर आज रात्रि को तेरा प्राण ले लिया जाए, अब कितने भी धन दौलत जो तुमने कमाए हैं, जितने भी तुम बड़े डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, उस जगत को प्राप्त करने के लिए, उस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए अपने माता पिता को छोड़कर और परमेश्वर को छोड़कर अपने जीवन को बनाने के लिए आपने सब कुछ झोंक किया। लेकिन अगर आज रात्रि को या इस पल या इस घड़ी अगर यही बात हमारे साथ परमेश्वर बोले कि अगर तुम्हारा अगर प्राण ले लिया जाए तो तुम कहां हो, वो सब धरा ही नहीं रहते। लेकिन हमारा जीवन का क्या होगा, हमारे उस आत्मा का क्या होगा? हमें संसार की चकाचौंध में हम उस जगत को प्राप्त करने के लिए अगर हमारा प्राण चला जाए तो क्या मतलब? ऐसी शिक्षा, ऐसा जीवन जीने से जब कुछ भी हमको प्राप्त ना हो। एक गरीब था, ब्रिटिश टाइम की बात है और ये आपके वागड़ एरिया की बात है। इसी डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले की बात है। जब कर्नल टॉड यहां पर आए थे, उनका जब ब्रिटिश लोगों का यहां राज था हमारे भारत के अंदर, वो इतना गरीब था, उसने कहा, माय लॉर्ड, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे को रहने के लिए स्थान चाहिए, भूमि चाहिए। वो ब्रिटिशर जो था वो बहुत क्लेवर था। उसने कहा, देख सूर्य उदय हुआ है, सूर्य उदय हुआ है और सूर्य अस्त तक तू जहां तक दौड़ेगा वो सब जमीन तेरी हो जाएगी, वो तेरे पट्टे में लेकर दे जाएगा। वो तो बड़ा खुश हो गया, वो बड़ा खुश हो गया और उसने दौड़ना चालू किया। उसने सोचा मैं जितना दौड़ूंगा उतनी भूमि मेरी हो जाएगी। और वो दौड़ता गया, दौड़ता गया, दौड़ता गया। उसने देखा अभी तो और बाकी है, अभी तो सूर्य अस्त नहीं हुआ। और वो दौड़ता गया अपनी पूरी ताकत के साथ, दौड़ते दौड़ते जो सूर्य अस्त होने पर आया, जैसे सूर्य अस्त हुआ
और धड़ाम करके नीचे गिर गया। उसके शरीर में कोई ताकत नहीं रही और वो मर गया, वो मर गया। परमेश्वर का वचन कह रहा है अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए। वो चाहता था मेरे को वो थोड़ी सी भूमि ले लेता कोई बहुत था, लेकिन उसने उसकी अभिलाषाएं बढ़ती चली। आज मनुष्य की यही जिंदगी कि वो थोड़े में सब्र नहीं करता है, वो संतुष्ट नहीं होता, लेकिन बढ़ता चला जाता उसकी अभिलाषाएं वो प्राप्त करने के लिए कि मैं आज इसको प्राप्त करूं, मैं और भी आगे प्राप्त करूं, और इस तरह से उसकी जिंदगी समाप्त हो जाती है। समय कैसे गुजर जाता मालूम नहीं पड़ता, और तब मृत्यु हमारे को आके घेर लेती, तब हमारे पास कोई चारा नहीं होता है। तो आज हमारे पास परमेश्वर ने समय दिया है कि अगर मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। आज हम अपने जीवन को पवित्र करें, आज हम अपना बलिदान को पवित्र करें, आज हमारे मनों को शुद्ध करें, उस रास्तों से निकल करके उस परमेश्वर की ओर जाए जो हमें अनंत जीवन देना चाहता है। ये शरीर तो नाश हो जाएगा, ये जितने भी वस्तुओं के पीछे हम भाग रहे हैं, ये एजुकेशन यही की यही रह जाएगी, ये मकान यही रह जाएगा, ये जितनी भूमि है जिस पर आप घमंड करते हैं सब यहाँ रह जाएगा। वो कितने भी 60 लाख की कार क्यों ना हो वो भी यहीं रह जाएगी, आपका सोना और चांदी भी यहीं रह जाएगा, आपके बेटे और बेटी भी एक दिन उसी मिट्टी में मिलकर के आपको छोड़ के चले जाएंगे जिनके लिए आप कर रहे हो। लेकिन आप अपने जीवन को सुधारें। आज परमेश्वर आपको मौका देता है जिस तरह से उसने मुझे मौका दिया। मेरे से बोला शैतान ने, अरे 1550 करोड़ का आसामी है, जमीन है तेरे पास, क्यों जा रहा है? अरे ऐश करना है इन पैसों से, बंगले गाड़ी में घूम, कहाँ यहाँ धूप में भटक रहा है, इन पहाड़ों पे डूंगरों पे भटक रहा है, तेरे को क्या करना है? मैं ज्योति में चलना चाहता हूँ, मैं मेरे जीवन को मेरे आत्मा को बचाना चाहता हूँ और मैं खुद भी बचूं और दूसरों को भी बचाऊंगा। इसलिए मैं आज आपके बीच सब कुछ दिया उसने, आज आप जिस दौड़ में दौड़ रहे हैं सोचें क्या आपने कुछ पाया है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर है, क्या आपके जीवन में शांति है, क्या आपके जीवन में परमेश्वर की आशीष है, या आपके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं, धन होते हुए भी, जमीन जायदाद होते हुए भी, अच्छी बहू होते हुए भी, आपके लड़के होते हुए भी, लेकिन आपके मन में शांति नहीं, तो आपके पास कुछ नहीं। आज आए उस परमेश्वर की ओर, अपने रास्ते को बदलकर जीवते परमेश्वर की ओर जाए जो हमें अनंत जीवन की ओर ले जाना चाहता है। और इसीलिए वो कह रहा है, मैंने जो तुमको अपने स्वरूप में बनाया, तुम क्यों इस अंधकार में चले जा रहे हो? मेरे पास आओ, ये बहुत से थके और दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम। क्यों अपने प्राणों की हानि उठा रहे? इस जगत को प्राप्त करके कुछ नहीं मिलेगा, ये सब कुछ यहीं रह जाएगा। बड़े बड़े राजाओं के महल हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि उस पहाड़ पर, उस डूंगरे पर एक राजा का ठाकुर का वो बना हुआ है, आज भी पड़ा हुआ है। कहाँ गए वो राजा लोग? कहाँ गए जो हमारे पर हुकूमत करते थे? उनके किले, उनके गढ़ आगे पड़े। वो कहाँ गया वो शाहजहां जिसने ताजमहल बनाया, जिसने अपनी मोहब्बत के लिए और उनके 20,000 लोगों के हाथ काट डाले ताकि ऐसा ताजमहल कोई नहीं बना सके। लेकिन आज वो शाहजहां भी नहीं, लेकिन आज वो शाहजहां कहाँ है? वो भी मर मिटा। अगर वो परमेश्वर को अपना जीवन देता तो जीवन में, आज आप अपना जीवन बदलेंगे, आज आप अपना मन बदलेंगे, अगर आज आप अपना मन बदलेंगे, अगर आज अपने विचारों बदलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं परमेश्वर आपके चंगाई देगा। परमेश्वर आपके जीवन के अंदर कोई भी समस्या क्यों ना हो वो हल हो जाएगी।